कैंपस के चॉकलेटी बॉय ने मुझे 8 अनाज का दलिया का एक कैन थमाया। मैं पीछे मुड़ा और वो कैन एक दिमागी रूप से कमजोर बेघर इंसान को दे दिया, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इसी कैंपस चॉकलेटी बॉय के जरिए एक सिस्टम से बंधा हुआ था। वो उस 8 अनाज का दलिया के जरिए मेरे टेस्ट के मार्क्स चुरा सकता था। उसके मार्क्स सीधे आसमान छूने लगे। ग्रेजुएशन से पहले ही उसे एक टॉप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। वो टॉपर कैंपस चॉकलेटी बॉय बनकर एयाशी की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैं एक पहचाना हुआ टॉपर स्टूडेंट से पूरे स्कूल का सबसे बदनाम नालायक स्टूडेंट बन गया, जब तक कि उसने गुंडे भेजकर मुझे नदी में फेंकवाकर मार नहीं डाला। अब जब मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं और जब उसे मार्क्स का सौदा करने का इतना ही कीड़ा है, तो मैं भी उसे जी भरकर सौदा करने दूंगा। मॉर्निंग एक्सरसाइज ब्रेक के दौरान कैंपस के चॉकलेटी बॉय झांग हुआ ने मेरे सामने 8 अनाज का दलिया का एक कैन रख दिया। उसने मेरी तरफ चिंता जताते हुए देखा और मुझे इसे जल्दी से पीने के लिए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, मेरे क्लासमेट्स के तीखे और ताने भरे कमेंट्स चारों तरफ से आने लगे। उनमें से हर कोई झांग हुआ के दयालु होने और एक टॉपर होने की तारीफों के पुल बांध रहा था। जब वो मेरे बारे में बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि उसके जैसा शानदार दोस्त पाकर मैं कितना लकी हूँ। कुछ क्लासमेट्स ने तो खुलेआम मेरे गिरते मार्क्स को लेकर मुझे जलील किया। उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम तक लगाए, ये दावा करते हुए कि अकेले मेरी वजह से पूरी क्लास का एवरेज स्कोर नीचे गिरा है। दूसरों ने शिकायत की कि मैं मन लगाकर पढ़ाई नहीं करता। जब झांग हुआ ने ये सारे कमेंट सुने तो वो मेरे बचाव में आगे नहीं आया। उसकी आंखों में घमंड की एक चमक तक कौंध गई। उसने 8 अनाज का दलिया के कैन को मेरे हाथ के और पास खिसकाया और ड्रामा करते हुए कहा, रुआन मेंग, मैं तुम्हारे लिए ये 8 अनाज का दलिया इतनी मुश्किल से खरीद कर लाया हूँ। ऐसे घूरना बंद करो और इसे गरम गरम ही पी लो। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बहुत एहसानमंद होता और सोचता कि झांग हुआ ही वो दोस्त है जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता है। लेकिन अब जब मैं एक बार मर चुका हूँ तो मुझे सच्चाई पता है। मेरा ये नाम का बेस्ट फ्रेंड इस पूरे टाइम मेरे मार्क्स चुराने के लिए उस सिस्टम का यूज कर रहा था। जब हमने एडमिशन लिया था तब वो एक बिल्कुल एवरेज बंदा था, लेकिन वहां से वो सीधा सुपर पॉपुलर टॉपर कैंपस चॉकलेटी बॉय बन गया। जबकि मेरे मार्क्स जमीन में धंस गए। क्लास में मेरा दिमाग हमेशा भटका रहता था। मुझे सबसे आसान फॉर्मूले तक याद नहीं रहते थे। एक्सरसाइज करते वक्त मुझसे लगातार गलतियां होती थीं। मेरी रैंक सीधे पूरे ग्रेड में सबसे नीचे आ गई। उन हालात में मैं खुद से नफरत करने के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गया। जिस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि मेरे क्लासमेट्स को मेरे पीछे झांग हुआ ही भड़का रहा था, इसलिए सब मुझसे नफरत करते थे और मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ झांग हुआ की तरफ देखा। झांग हुआ, क्या तुमने नहीं सुना कि सब क्या कह रहे हैं? सब मुझसे मन लगाकर पढ़ने को कह रहे हैं। मैं इस तरह अपनी थू नहीं करवा सकता। ये 8 अनाज का दलिया पीने से मेरी पढ़ाई का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम इसे नहीं पीने वाले। लेकिन तुम्हारी इस भलाई को बेकार भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम क्लासमेट्स में से किसी को भी ये चाहिए तो अभी आकर ले जाओ। जैसे ही मैंने ये कहा, क्लास की बहुत सी लड़कियां जो झांग हुआ पर फिदा थीं, उनके चेहरे खिल उठे और वो तुरंत भीड़ लगाकर आ गईं। जब झांग हुआ ने ये देखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ये रुआन मेंग के लिए है। ठीक तभी पूरे ग्रेड में सबसे खराब मार्क्स लाने वाला एक गोल मटोल लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसके मुंह से लगभग लार टपक रही थी और वो बड़बड़ा रहा था कि इसे बेकार नहीं जाना चाहिए। वो उस 8 अनाज का दलिया को अपने ब्रेकफास्ट के रूप में खाने के लिए खुद लेना चाहता था। झांग हुआ गुस्से के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो जानता था कि इस लड़के के सबसे कम मार्क्स हैं पूरे ग्रेड में। चिंता के मारे उसका चेहरा लाल पड़ गया था। उसके शरीर की एक एक कोशिका विरोध में चीख रही थी। जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, उसे देखकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। शायद अगर कोई और ये 8 अनाज का दलिया का कैन पी ले तो एक्सचेंज सिस्टम फिर भी काम करेगा। ठीक तभी झांग हुआ ने दुख का नाटक किया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी आवाज और भी तेज कर ली, रुआन मेंग, तुम्हें ये 8 अनाज का दलिया पीने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी सच्ची फीलिंग्स को इस तरह पैरों तले क्यों रौंद रहे हो? मैं तुम्हारे प्रति दयालु और केयरिंग बन रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पॉरेज खरीदा ताकि तुम्हें कुछ न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन तुमने मेरा गिफ्ट तुरंत किसी और को दे दिया। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। तुम किसान और सांप की कहानी वाले सांप से अलग कैसे हो? जो क्लासमेट्स अभी पॉरेज के लिए लड़ रहे थे, वो सब तुरंत वहीं रुक गए। वो एक दूसरे को अजीब नजर से देखने लगे, ये न जानते हुए कि क्या करें। आखिरकार उन सब ने अपना सारा गुस्सा मेरी तरफ मोड़ दिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुरंत झांग हुआ से माफी मांगू, वरना वो मुझे पीट देंगे। उन सभी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हमला करने के लिए तैयार। ठीक उसी मोमेंट पर गैलरी से अचानक यूनिफॉर्म पहने हुए स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स की एक लाइन आई। उन्हें लीड करने वाली लड़की के लंबे काले बाल, बादामी आंखें और पतली भौहें थीं। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जब हमने एडमिशन लिया था तब वो कैंपस की टॉप स्टूडेंट लिस्ट में मेरे साथ फर्स्ट प्लेस पे टाई हुई थी, कैंपस बेल्जियांग तायान। जब उसने पहले मुझे देखा था तो वो मेरे बेहतरीन मार्क्स से काफी इंप्रेस हुई थी और मुझे बहुत मानती थी। वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिसने उसे याद दिलाने के लिए पीछे से थपथपाया था, इसलिए उसने अपनी नजरें हटा ली थीं। उस दिन इवेंट खत्म होने के बाद उसने काफी देर तक मेरा इंतजार किया था। वो मेरे साथ स्टडी मेथड्स शेयर करना चाहती थी, लेकिन शू आओ हुआ ने जानबूझकर मुझे रोक दिया। अब
जियांग ताइयान सबकी नजरों के बीच चलती है और बाकी टीम मेंबर्स के साथ हमारी क्लास में एंटर करती है। जियांग ताइयान की आवाज बर्फ के टुकड़ों की तरह साफ है। उसका बोला हर एक शब्द नीचे बैठे सारे लड़कों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है और वो एक्साइटमेंट में अपने मुंह ढक लेते हैं। स्कूल वाइड एकेडमिक कॉन्टेस्ट लगभग 2 हफ्तों में होने वाला है। फाइनल विनर्स को टॉप यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट्स पाने का मौका मिलेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अभी साइन अप कर सकते हैं। प्लीज मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। झांग हुआ तुरंत खड़ा हो गया, अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल बिखेरते हुए कॉन्फिडेंस के साथ जियांग ताइयान की तरफ बढ़ा। वो जानबूझकर उसकी तरफ झुकता है ताकि उससे टकरा सके। जियांग ताइयान 1 सेकंड के लिए रुकती है और अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट जाती है, लेकिन झांग हुआ अपनी गहरी डार्क आंखों को उठाता है और मासूमियत का नाटक करते हुए जियांग ताइयान को देखता है, ये कहते हुए कि उसे कॉन्टेस्ट के रूल समझ नहीं आ रहे हैं और उसे पर्सनली सिखाने के लिए कहता है। जियांग ताइयान को उसकी घूरती नजरें अपने ऊपर फील होती हैं। उसका चेहरा एक मोमेंट के लिए लाल हो जाता है और वो अपने होंठ दबाते हुए हाँ में सिर हिलाती है। जियांग ताइयान और उसके ग्रुप के जाने के बाद क्लास आखिरकार अपने शौक से बाहर आती है और गर्मा गर्म बातें करना शुरू कर देती है। अरे क्या तुमने सुना? अरे ये तो बहुत अनफेयर है। वो हमेशा पूरे ग्रेड में टॉप करती है। जो कोई भी उसके साथ सेट होगा उसके मार्क्स यकीनन आसमान छूने लगेंगे। ओ माय गॉड, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि चीख सकता हूँ। मैंने सुना है उसकी फैमिली भी सुपर रिच है। एक ड्राइवर उसे रोल्स रॉयस में स्कूल छोड़ता और ले जाता है। वो कैंपस बेल भी है और एक टॉपर स्टूडेंट भी। सिर्फ लाखों लड़कों की ड्रीम गर्ल ही नहीं बल्कि एक प्योर जीनियस लेवल टॉप स्टूडेंट भी। मैं सच में उसे डेट करना चाहता हूँ और उसके साथ एक ही कॉलेज जाना चाहता हूँ। मैंने इन सारी बातों को सुना और नफरत में अपनी एक भौं उठाई। मैंने बस देखा कि वो जियांग ताइयान के जाने के बाद उसके पीछे भागा और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। ठीक तभी झांग हुआ अपनी वर्कबुक उठाता है और उसके पन्ने पलटता है, फिर अपने मॉक एग्जाम पेपर के स्कोर्स को नीचे देखता है। लगता है उसका मैथ स्कोर काफी नहीं है और इंग्लिश रीडिंग सेक्शन में भी उसने बहुत सारे गलत जवाब दिए हैं। मुझे वो डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट हासिल करना ही होगा और जियांग ताइयान को खुद आगे बढ़कर मुझे डेट करने पर मजबूर करना होगा। झांग हुआ खुद से बड़बड़ाता है, फिर अचानक अपना सिर उठाता है और मेरी तरफ देखता है। ठीक उसी वक्त क्लास की बेल बज जाती है। वो जल्दी से मुझे फिर याद दिलाता है कि मैं वो 8 अनाज का दलिया का कैन जरूर पी लूं, फिर जल्दी से अपनी सीट पर वापस चला जाता है। मैं मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाता हूँ, फिर खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। वहाँ कचरे के डिब्बे को टटोलता हुआ एक इंसान दिखाई दे रहा है। वो एक बेघर इंसान है। उसकी आंखें अजीब तरह से समझदार लगती हैं। उसका मुंह और आंखें टेढ़ी हैं और उसके मुंह से अक्सर लार टपकती रहती है। उसका चेहरा काले धब्बों से भरा हुआ है। ये बेघर इंसान पहले एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ था जिससे उसका दिमाग डैमेज हो गया था। हर किसी को उस पर तरस आता है, इसलिए वो उसे स्कूल के अंदर आकर बेकार बचा कुचा कचरा टटोलने देते हैं। मुझे लगता है कि अब उसका दिमाग कमजोर है और वो भी जरूर स्मार्ट बनना चाहता होगा। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद मैं उस बेघर इंसान को ढूंढता हूँ और उसे 8 अनाज का दलिया और एक ब्रेड थमा देता हूँ। वो उन्हें लेता है और तुरंत भूखों की तरह सब गटक जाता है। मैं जाने के लिए पीछे मुड़ता हूँ, लेकिन वो बेघर इंसान मुझे रोकने के लिए आवाज देता है। मैं पीछे मुड़ता हूँ और मुड़े तुड़े खुदरा पैसों का एक गुच्छा मेरे हाथ में थमा दिया जाता है। छोटे बच्चे, प्लीज ये पैसे रख लो। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मुझे सच में अफसोस है, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। वो बेघर इंसान पागलों की तरह अपनी जेबें टटोलता है और मुझे देखकर चौड़ी मुस्कान देता है। अचानक मेरे दिल को कुछ छू जाता है। बहुत टाइम हो गया था जब किसी ने मेरी भलाई के लिए मुझे दिल से थैंक यू कहा हो। मैं बिना एक शब्द बोले 200 वॉन निकालता हूँ और जबरदस्ती उसके हाथ में थमा देता हूँ। फिर जितनी तेज हो सके वहां से भाग खड़ा होता हूँ। बिना एहसास हुए मैं स्कूल के पीछे बने पवेलियन में पहुंच जाता हूँ। अचानक मेरा दिमाग बहुत हल्का फील करने लगता है। वो सारे फॉर्मूले जो मैं पहले याद नहीं कर पाता था अचानक मेरे दिमाग में साफ हो जाते हैं। मैं अपनी पुरानी गलतियों वाली नोटबुक निकालता हूँ और उसके पन्ने पलटता हूँ और मैं ये देखकर हैरान रह जाता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो लॉजिक मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था वो अचानक से बिल्कुल सेंस बनाने लगा है। मैं अपनी बेहिसाब खुशी को दबाता हूँ और ऐसे वापस क्लास में जाता हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब दोपहर होती है तो मैं पढ़ाई करने के लिए क्लास में जल्दी पहुंच जाता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा अफसोस एकेडमिक कॉन्टेस्ट में हिस्सा न ले पाना और एक टॉप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन पाने का मौका गंवाना था। अचानक गैलरी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। झांग हुआ, तुम तो सच में कमाल हो यार। मैंने अभी तुम्हें जियांग ताइयान के साथ अंदर आते देखा और तुम दोनों साथ में प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। तुम लोग तो बस आज सुबह ही मिले थे ना? मैंने उसे आज तक किसी लड़के से पढ़ाई के बारे में बात करते नहीं देखा। तुम दोनों, क्या वो साथ में कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं? और लगता है वो जल्द ही एक दूसरे को डेट भी करने लगेंगे। सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि झांग हुआ और जियांग ताइयान एक परफेक्ट मैच है। एक कैंपस चॉकलेटी बॉय और टॉपर स्टूडेंट है, दूसरी कैंपस बेल और एकेडमिक जीनियस है। वो साथ में कितनी कमाल की और परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। मैं एक ठंडी सांस भरे बिना नहीं रह पाता। जाहिर है जियांग ताइयान लोगों को सिर्फ उनके मार्क्स से जज करती है, चाहे वो मेरे मार्क्स अदला बदली होने से पहले का मैं हूँ या फिर अभी का झांग हुआ। जिस अकेली चीज की उसे परवाह है वो है बेहतरीन मार्क्स और कुछ नहीं। इस वक्त झांग हुआ के पूरे चेहरे पर घमंड
घमंड भरी मुस्कान तैर रही है। वो अपनी महत्वाकांक्षा को बिल्कुल नहीं छिपा रहा है। कैंपस का चॉकलेटी बॉय, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं इस एकेडमिक कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करने वाला हूँ और वो डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट लेकर रहूंगा और मैं उस इरिटेटिंग लड़की को भी अपने प्यार में गिरा कर रहूंगा। नहीं, बल्कि वो खुद मुझे पहले प्रपोज करेगी। अगले ही सेकंड वो जानबूझकर सीधे मेरे पास आया। बात करते वक्त उसने जानबूझकर एक एक शब्द पर जोर दिया। हम अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हैं, है ना? हमें हर तरह के कंपटीशन के अवार्ड्स जीतने चाहिए ताकि ये लाइफ वर्थ इट लगे। सिर्फ रट्टा मारने और टाइम पास करने का क्या फायदा? इस सोसाइटी में सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ होते हैं। मैंने उसकी सारी बातें सुनी। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। मैंने अपना पूरा फोकस अपने पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही रखा। उस दिन से झांग हुआ का सारा फोकस जियांग तायान के करीब जाने और एकेडमिक कंपटीशन की तैयारी करने पर आ गया। उसने मेरे बचे कुचे स्टडी टैलेंट और एकेडमिक एडवांटेज को चुराने के लिए उस सिस्टम का और भी ज्यादा यूज करने की कोशिश की। उसने पढ़ाई के लिए दिमाग को न्यूट्रिशन देने का बहाना बनाकर हर सुबह मुझे 8 अनाज का दलिया के 2-2 कैन देना शुरू कर दिया। मैंने बिना मना किए वो सारे एक्सेप्ट कर लिए, फिर चुपके से वो सब उस बेघर बंदे को दे दिए। धीरे धीरे मेरा दिमाग और भी ज्यादा साफ होता गया। मैंने वो सारे नॉलेज पॉइंट्स जल्दी से कवर कर लिए जो मुझसे पहले छूट गए थे। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरी एक्यूरेसी भी बहुत बेहतर हो गई। जब मेरे क्लासमेट्स ने मुझसे हैरानी में पूछा तो मैंने बस अपना सिर झुकाया और कहा कि मैं आजकल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ और हर रात क्लासरूम में देर तक बैठकर प्रैक्टिस करता हूँ। आज सुबह स्कूल खत्म होने के बाद मैं मार्केट में आई लेटेस्ट कंपटीशन वाली प्रैक्टिस बुक खरीदने के लिए कैंपस के बाहर वाली बुक स्टोर पर गया, लेकिन किसी ने अचानक मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया। मैं अपना बैलेंस खोकर लगभग जमीन पर गिरने ही वाला था। झांग हुआ उस वक्त जियांग तायान के साथ खड़ा था। जियांग तायान उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। जब वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसकी नजरों में साफ नफरत थी। झांग हुआ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। वो सोच रहा था कि मैं आजकल पढ़ाई में क्यों डूबा हुआ हूँ और हमेशा उससे क्यों बच रहा हूँ। उसने ये देखने के लिए तुरंत मेरी प्रैक्टिस बुक छीनने की कोशिश की कि मैं आखिर पढ़ क्या रहा हूँ। मैं जल्दी से साइड हुआ और 2 कदम पीछे हट गया। उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला। उसके एक्सप्रेशंस 1 सेकंड के लिए जम गए, लेकिन फिर उसने आसपास के सभी लोगों को इग्नोर किया और जानबूझकर जोर से कहा, क्या बात है? क्या तुमने अचानक से आजकल मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया है? मैं तुम्हें हर दिन प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ। मत बताओ कि तुम्हारे मार्क्स थोड़े सुधर गए हैं। तुम ये कैसे कर रहे हो? अपनी ट्रिक्स हमारे साथ भी शेयर करो ना। मैं आजकल जियांग तायान के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने में इतना टाइम बिता रहा हूँ कि मेरा दिमाग थक गया है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मुझसे गलतियां होने लगी हैं। मैं सच में इसे लेकर काफी टेंशन में हूँ। झांग हुआ झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एक्यूरेसी काफी गिर गई थी, यहाँ तक कि वो बेसिक नॉलेज पॉइंट्स में भी कंफ्यूज होने लगा था। बात बस इतनी थी कि जियांग तायान की नजरों में अभी भी उसके लिए वो टॉपर वाला फिल्टर लगा हुआ था, इसलिए उसने ये नोटिस नहीं किया। मैंने उसकी बात पकड़ी और कंफर्म किया कि वो सच में गलतियां कर रहा था और उसे सलाह दी कि वो अपने बेसिक्स पर ज्यादा काम करे और ये सस्ती ट्रिक्स यूज करना बंद करे। फिर मैं अपनी पसंद की कंपटीशन प्रैक्टिस बुक ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाने लगा। तभी जियांग तायान, जो इतने टाइम से चुप थी, अचानक बोल पड़ी, रुआन मिंग, तुम हमेशा अकेले में झांग हुआ को टारगेट करते हो और अब इन सब लोगों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह नीचा दिखाने की? क्या तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं पता? अभी के अभी झांग हुआ से माफी मांगो। स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट होने के नाते जियांग तायान हमेशा से अपने अच्छे नेचर के लिए जानी जाती थी। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने मुश्किल से कहा, मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ? मैंने उसे कब टारगेट किया और मैं माफी क्यों मांगू? अरे ये सब एक गलतफहमी है, बस एक गलतफहमी। रुआन मिंग और मैं अच्छे दोस्त हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे जलता हो। वो मुझे क्यों टारगेट करेगा? पहले जो कुछ भी हुआ वो यकीनन गलतफहमी रही होगी। वो जियांग तायान के काफी करीब सटकर खड़ा हो गया और जियांग तायान ने बड़े नेचुरल तरीके से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। रुआन मिंग, अब बहुत हुआ। तुम बस इस बात से जल रहे हो कि झांग हुआ के मार्क्स अच्छे हैं और उसे डायरेक्ट एडमिशन का स्पॉट मिलने वाला है ना? इसीलिए तुम अब उस पर कड़वे शब्दों से हमला कर रहे हो। वो कितना दयालु था कि तुम्हारे साथ स्टडी टिप्स शेयर कर रहा था, लेकिन तुमने उल्टा उसे ही नीचा दिखा दिया और यहाँ तक कि दूसरों को भी भड़काया ताकि वो उसे अकेला कर दें। तुम इतने जहरीले कैसे हो सकते हो? हुआ, चलो यहाँ से। इसके जैसे किसी नालायक स्टूडेंट से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस जरूरत से ज्यादा सीधे हो। रुआन मिंग के सिर्फ मार्क्स ही खराब नहीं है, बल्कि उसका कैरेक्टर भी खराब है। इरिटेटिंग जियांग तायान मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी नफरत से भरी हुई थीं। वो हाथ पकड़कर जाने ही वाले थे। आखिरकार मैं अपने होश में आया। बिना हिचकिचाए मैं सीधे उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये कितना बेतुका है। तुम मेरे मार्क्स का मजाक उड़ा रही हो, है ना? बदतमीज। मुझे उम्मीद है कि तुम आज अपनी कही बातें कभी नहीं भूलोगी। मैं कभी किसी से नहीं जलता क्योंकि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं सबसे बेस्ट हूँ। मेरे आसपास ठहाके गूंज उठे और मैं उस मोमेंट में इतना गुस्सा हो गया कि मेरे हाथ में मौजूद कंपटीशन वाली वर्कबुक जमीन पर गिर गई, जिससे उसके अंदर लिखे हुए ढेर सारे नोट्स और फुल मार्क्स वाले मॉक पेपर्स दिख गए। हमारी आंखें मिली। उफ, कितना इरिटेटिंग है। वो सच में 1 सेकंड के लिए खोसा गया। उसने अपने होंठ थोड़े हिलाए लेकिन कुछ बोला नहीं और झांग हुआ के साथ निकल गया। दोपहर में पूरी क्लास अभी भी आधी सोई हुई सी थी।
जब झांग हुआ चीजों से भरे बैग उठाकर अंदर आया तो वो सारे क्लासमेट्स को डिजर्ट्स बांटना चाहता था। उसने जानबूझकर बताया कि इन डिजर्ट्स के हर एक बॉक्स की कीमत 2000 वॉन से ज्यादा है। स्टूडेंट्स तुरंत पूरी तरह से जाग गए और बेंच थपथपाते हुए ऐसे चिल्लाने लगे जैसे आदिमानव बन गए हों। एक तेज नजर वाली लड़की ने नोटिस किया कि झांग हुआ ने रोलेक्स पहनी हुई है। झांग हुआ ने खुद आगे बढ़कर उस 30,000 युआन की वॉच को फ्लॉन्ट किया, अपने चेहरे पर प्यार में अंधी मुस्कान के साथ। ये 30,000 युआन की वॉच तो असल में कुछ भी नहीं है जियांग तायान, और मैं अब सिर्फ 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में ही खाना खाते हैं। इन दिनों हमने जितने पैसे खाने पर उड़ाए हैं वो इस वॉच की कीमत से कहीं ज्यादा हैं। ओह हाँ, तायान ने ये भी कहा है कि वो जल्द ही मुझे एक कार लेकर देने वाली है। झांग हुआ को जियांग तायान का नाम इतने हक से लेते सुनकर सारे क्लासमेट्स के चेहरे पर चिढ़ाने वाले और शरारती एक्सप्रेशंस आ गए। वो सब झांग हुआ और जियांग तायान को चढ़ाने लगे, ये कहते हुए कि उनकी शादी तो बस होने ही वाली है, वो फ्यूचर में टॉपर कपल बनेंगे और साथ में नामी यूनिवर्सिटीज में रिकमेंड होंगे। किसी ने गॉसिप करते हुए पूछा कि झांग हुआ कंपटीशन के लिए जियांग तायान के साथ टीम अप कब करेगा। उसने बोलने वाले को एक नफरत भरी नजर से देखा और बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। उसने मेरे अलावा हर एक इंसान को डिजर्ट थमाना तय किया। मैं जानता था कि वो मुझे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। पिछले हफ्ते के कंपटीशन मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स जल्द ही आने वाले हैं। जिस चीज पर मेरा अभी ज्यादा फोकस है वो ये है कि हाल ही में की गई इस सारी कड़ी मेहनत के बाद मुझे कौन सी रैंक मिल सकती है। मैं ये सारे डिजर्ट्स खुद अपने पैसों से खरीद सकता हूँ। भविष्य में जब शाम की सेल्फ स्टडी शुरू हुई तो क्लास मॉनिटर रोता हुआ सा चेहरा लेकर अंदर भागा। रिजल्ट्स आ गए हैं। स्टूडेंट काउंसिल का स्टाफ उन्हें जल्द ही दरवाजे के बाहर लगा देगा। यह मॉक एग्जाम टफ कंपटीशन वाले क्वेश्चन से भरा हुआ था। मेरी रैंक बहुत नीचे गिर गई है। शायद मैं कंपटीशन के पहले राउंड के लिए क्वालिफाई भी न कर पाऊं। मैं अब क्लास मॉनिटर बनने के लायक नहीं हूँ। मॉनिटर को पहले हमेशा पक्का फर्स्ट प्लेस ही मिलता था। अब वो डेस्क पर अपनी बाहों में मुंह छिपाकर रोने से खुद को रोक नहीं पाया। बाकी सब भी आधे डरे हुए थे। उसके करीबी क्लासमेट्स ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने सोचा कि अगर इस बार मॉनिटर का परफॉर्मेंस भी इतना खराब रहा तो पूरी क्लास में से कोई भी कंपटीशन के फाइनल्स में नहीं पहुंच पाएगा। हेड टीचर शायद इसे लेकर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मॉनिटर ने आंसुओं के बीच अपना सिर उठाया और सबसे कहा, नहीं, इस बार हमारी क्लास में एक छुपा रुस्तम निकला है। कुछ मिनट बाद स्टूडेंट काउंसिल की यूनिफॉर्म में कोई खिड़की के बाहर दिखाई दिया। जियांग तायान, जो भीड़ में साफ अलग नजर आ रही थी, उसने दीवार पर एक स्कोर शीट चिपका दी। उसने उस शीट को बहुत देर तक घूरा। उनके जाने के बाद स्टूडेंट्स खुद को रोक नहीं पाए और अपनी रैंक्स चेक करने के लिए बाहर की तरफ भागे। जिस चीज की किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि मेरा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था और पूरे ग्रेड की रैंकिंग में भी मैं फर्स्ट प्लेस पे था। सेकंड प्लेस जियांग तायान को मिला था। इससे पहले वो हमेशा पूरे ग्रेड में नंबर 1 रही थी। उस दिन से जियांग तायान मुझे बिल्कुल अलग नजरों से देखने लगी। वो इस बात पर एक्स्ट्रा ध्यान देती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। भले ही हम सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स नहीं थे, फिर भी लगातार कई दिनों तक मैंने अपनी प्रोफाइल पर उसकी विजिट रिकॉर्ड देखी। जब हम गैलरी में एक दूसरे के पास से गुजरते थे तो मैं साफ फील कर सकता था कि उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहती थीं। एक बार तो हम बाइक शेड में भी टकरा गए थे। मैं बस अपनी बाइक चलाकर जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया, वरना ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बात करने आने वाली थी। शायद इसलिए क्योंकि अब हर कोई अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा रहा है। जियांग तायान और झांग हुआ के बारे में गॉसिप्स धीरे धीरे खत्म हो गईं। इस दिन दोपहर में बेघर बंदे को 8 अनाज का दलिया देने के बाद मैं सोने के लिए हॉस्टल चला गया। जब अलार्म बजा तो मैंने अपनी आंखें मली। मैंने सॉल्व करने के लिए एक मॉक पेपर उठाया। अगले ही सेकंड मुझे एक्साइटमेंट के साथ एहसास हुआ कि मेरी पढ़ाई वाली स्टेट पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। मेरी थिंकिंग बहुत तेज थी। मैं जो कुछ भी पढ़ता सब याद रख सकता था। मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड और एक्यूरेसी पहले से भी बेहतर हो गई थी। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने कांपती उंगलियों से अपना फोन खोला और सब्जेक्ट कंपटीशन फाइनल्स के लिए एंट्री फॉर्म भर दिया। किस्मत से आज साइन अप का आखिरी दिन था। झांग हुआ, मैं ठीक उसी मोमेंट पर वहां आऊंगा जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार है, तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद होते हुए देखने के लिए। मैं दोपहर में स्कूल आया। जैसे ही मैंने क्लासरूम में कदम रखा मैंने नोटिस किया कि मेरे क्लासमेट्स मुझे कुछ अजीब तरह से देख रहे थे। जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो ठीक मेरे पीछे से 2 भद्दे कमेंट्स आए। वो इस बारे में बात कर रहे थे कि मैं कितना जहरीला हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक किसी ने मेरे सामने एक फोन लाकर पटका। पता चला कि ठीक दोपहर में किसी ने कैंपस फोरम पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया था और वो पूरे स्कूल में फैल चुका था। ये उस दिन जियांग तायान का झांग हुआ का बचाव करने और मुझसे बहस करने का फुटेज था। उसमें मेरा एक बहुत ही गंदा फोटो भी था जिसमें मैं बहुत खूंखार लग रहा था। कैप्शन में लिखा था, एक्सपोज्ड। हमारे स्कूल का पूर्व टॉप स्टूडेंट रुआन मेंग हमेशा से अपनी फ्रेंड से जलती रहा है। वो न सिर्फ उस पर लगातार ताने कसता है बल्कि बार बार गलत फहमियां भी पैदा करता है ताकि उसकी फ्रेंड हमेशा अकेली पड़ जाए। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी फ्रेंड स्कूल बेल जीनियस को डेट कर रही है, लेकिन फिर भी वो उनके बीच
बीच चीजें खराब करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसने स्कूल बेल जीनियस को अपनी फ्रेंड के सपोर्ट में गुस्से में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। इसने तुरंत ही एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कमेंट थ्रेड में पहले से ही सैकड़ों रिप्लाई आ चुके थे जो सब मुझे गालियां दे रहे थे। रुआन मिंग कौन है? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं जियांग ताइयान को जानता हूँ। हर कोई जानता है कि उसका नेचर कितना अच्छा है। अगर कोई उसे इतना गुस्सा दिला सकता है तो वो इंसान सच में बहुत घटिया होगा। वेट, क्या रुआन मिंग को जियांग ताइयान पर क्रश है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड से और भी ज्यादा जलता है? किसी ऐसे इंसान का फ्रेंड होना बहुत डरावना है। भले ही ये जानकर मेरा दिल टूट गया है कि जियांग ताइयान को पहले से ही कोई लड़का पसंद है, लेकिन मुझे उसके जैसे लोग और भी ज्यादा नापसंद हैं जो दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। वेट, क्या ये हमारी क्लास का रुआन मिंग नहीं है? उफ, क्या उसे नहीं पता कि उसके मार्क्स कितने खराब हैं? ये कितना घटिया है। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के ये सारे कमेंट्स पढ़े, फिर सीधे खड़ा हुआ और पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने पुलिस को बताया कि मुझे फंसाया जा रहा है ताकि कानून मेरी बेगुनाही साबित कर सके। असली गुनहगार झांग हुआ साफ तौर पर पैनिक कर रहा था। वो बिना किसी वजह के पूरी दोपहर खोया खोया रहा, यहाँ तक कि उसने आसान से क्वेश्चंस भी गलत कर दिए और हर टीचर से इतनी बुरी डांट खाई कि उसकी सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ये ड्रामा तभी शांत हुआ जब ग्रेड डायरेक्टर ने आकर मुझे पुलिस को कॉल करने से रोका। एक क्लास के बाद मैंने देखा कि वो पोस्ट चुपचाप डिलीट कर दी गई थी, लेकिन लगभग पूरा स्कूल पहले ही इसके बारे में जान चुका था। यहाँ तक कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो भी अब मेरे नाम को जहरीले और नालायक लूजर जैसे शब्दों से जोड़ने लगे थे। क्लास के बाद जियांग ताइयान सच में हमारी क्लास में आई। वो अभी भी हमेशा की तरह अट्रैक्टिव लग रही थी, बस उसके एक्सप्रेशंस बहुत हर्ट लग रहे थे। वो सीधे झांग हुआ के पास गई। झांग हुआ, मैं पूरे दिन तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लगा। मुझे अभी पता चला कि तुमने किसी मोमेंट पर मुझे ब्लॉक कर दिया था। मुझे उस सब के बारे में पता चल गया है जो कुछ भी हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम छुपो और इस सब का अकेले सामना करो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ इस सिचुएशन से निकलूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जियांग ताइयान के इन सुपर वार्म वर्ड्स ने पूरी क्लास को बहुत इमोशनल कर दिया, लेकिन झांग हुआ ने बस पैनिक में अपना सिर झुका लिया। वो रोते हुए बड़बड़ाया कि जियांग ताइयान आजकल उसे इग्नोर कर रही थी, फिर अपना सिर पकड़कर कहने लगा कि उसके सिर में दर्द है और क्लासरूम से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन सारे क्लासमेट्स ने सोचा कि उसके साथ गलत हुआ है और वो मेरी बुरी करतूतों को सामने नहीं लाना चाहता। वो सब झांग हुआ के सपोर्ट में खड़े हो गए और मुझसे इंसाफ की मांग करने लगे। मुझे उससे माफी मांगने का ऑर्डर देने लगे। इस बीच झांग हुआ ने हंगामे का फायदा उठाया और भाग निकला। कुछ ही देर बाद एकेडमिक कंपटीशन का फाइनल तय टाइम पर हुआ। एग्जाम का वेन्यू स्कूल के मल्टी फंक्शन लेक्चर हॉल में रखा गया था। जब सबने मुझे वेन्यू में एंटर करते देखा तो उन सबने नफरत भरी नजरें दिखाई और आपस में फुसफुसाने लगे कि मुझे जितनी जल्दी हो सके क्विट कर देना चाहिए। ये कंपटीशन का फाइनल है, नालायकों का कोई सिलेक्शन नहीं। रुआन मिंग, अभी बाहर निकलो। हाँ, वो यहाँ कर भी क्या रहा है? हम सब यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के स्पॉट के लिए आए हैं। उसने मुश्किल से प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर किया था। वो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? हमें डिस्टर्ब मत करो। मैं तो पक्का झांग हुआ को ही फर्स्ट प्लेस जीतने के लिए वोट दे रहा हूँ। मेरी नजरों में तो वही अकेला असली टॉपर स्टूडेंट है। वेट, वैसे झांग हुआ कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या वो हॉस्टल में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम भूल गया? क्या यहाँ कोई उसके साथ हॉस्टल शेयर करता है? क्या कोई जाकर उसे चेक कर सकता है? हे एवरीवन, देखो, क्या वो झांग हुआ है जिसे दो लड़के उठाकर ला रहे हैं? मुझे याद है, मैंने उसे पहले ये आउटफिट पहने देखा था। उसने तब हम सबके सामने से फ्लॉन्ट भी किया था, ये कहते हुए कि जियांग ताइयान ने ये उसके लिए खरीदा था। इस पूरे सेट की कीमत लगभग 50,000 युआन है। मैं स्टेज पर खड़ा होकर इन सारे कमेंट्स को सुन रहा था। फिर मैंने थोड़ी दूरी पर ऊपर देखा और यकीनन मैंने झांग हुआ को अपना सिर नीचे किए पूरी तरह से सुस्त पड़े देखा। उसके दो मददगार रूममेट्स उसे जबरदस्ती घसीट कर ला रहे थे। आधा घंटा पहले उन्होंने झांग हुआ को हॉस्टल में चादर तानकर सोते हुए पाया था। उन्होंने सोचा कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत थक गया था और टाइम भूल गया था, इसलिए वो उसकी जिद को इग्नोर करते हुए उसे घसीट कर यहाँ ले आए। कंपटीशन के लिए उसे मल्टी फंक्शन लेक्चर हॉल में ले आए। झांग हुआ लगातार हाथ पैर मारता रहा, लेकिन वो दो लोगों की ताकत के आगे नहीं टिक सका और उसे जबरदस्ती एग्जाम वाली सीट पर बिठा दिया गया। झांग हुआ के दोनों रूममेट्स बिना किसी टेंशन के चले गए। झांग हुआ ने भी उनके साथ निकलने की कोशिश की। जिस सेकंड इन्विजिलेटर ने उसे रोका, सबकी आंखें सीधे उस पर आ टिकी, जिससे उसकी ये बेवकूफी भरी हरकत सबके सामने आ गई। झांग हुआ के पास अपना पेन उठाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन बेसिक कंपटीशन क्वेश्चंस का सामना करते वक्त वो एक शब्द भी लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसका रफ पेपर पूरी तरह से खाली था, यहाँ तक कि उसने सबसे आसान फॉर्मूला भी गलत कर दिया। ऑडियंस में मौजूद स्टूडेंट्स हक्के बक्के रह गए। उनकी फुसफुसाहट अचानक रुकी और फिर एक साथ धमाके की तरह गूंज उठी। झांग हुआ का घबराया हुआ चेहरा हर किसी के सामने था। उसका हमेशा साफ रहने वाला दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। उसने सबसे बेसिक नॉलेज पॉइंट्स को भी मिक्स कर दिया। उसने अपने पेन को इतनी जोर से भींचा कि
कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। ये उसके हमेशा वाले कूल और कॉन्फिडेंट टॉपर कैंपस चॉकलेटी बॉय वाले रूप से बिल्कुल अलग था। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो जमीन पर बैठकर दोनों हाथों से अपने सिर को कसकर पकड़े हुए जोर जोर से रोने लगा। ऑडियंस के बीच बातें रुक रुक कर चलती रहीं। फोन के कैमरे के क्लिक करने की आवाजें एक के बाद एक आने लगीं। सबकी आंखें झांग हुआ पर टिकी थीं। वहां शौक, नफरत, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी। इस बीच मैंने डेस्क पर रखा कंपटीशन पेपर उठाया और अपने जवाब लिखना शुरू कर दिया। मेरा पेन पेपर पर तेजी से चलने लगा। मेरी सोच बिल्कुल साफ और स्मूथ थी। मेरे जवाबों का हर स्टेप नीट और स्टैंडर्ड था। ये इतना इम्प्रेसिव था कि आसपास का शोर थोड़ा शांत हो गया। मैं बस जमीन पर बैठे उस टूटे हुए झांग हुआ को ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसी वक्त पीछे खड़ी जियांग तायान वहीं सुन्न पड़ गई। उसकी नजरें मेरे स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस और झांग हुआ की इस पूरी तरह घबराई हुई हालत के बीच बार बार घूम रही थीं। उसका चेहरा शौक और हैरानी से भरा हुआ था। वो अकड़ते हुए कदमों से झांग हुआ के पास गई। उसने कई बार बोलने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार कुछ बोल नहीं पाई। ठीक तभी झांग हुआ अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं। उसके पहले से उलझे हुए विचार उसके तेज इमोशनल ड्रामे की वजह से और भी खराब हो गए। उसने एक कोने में घिरे जंगली जानवर की तरह अपनी जहरीली नजरें मुझ पर टिका दीं। तुम्हें लगता है तुम जीत गए रुआन मिंग? तुमने मुझे सिर्फ चीटिंग करके हराया है। तुम्हारे सारे स्कोर्स चुराए हुए हैं। झांग हुआ की इस पागलों जैसी आवाज ने तुरंत आसपास के सारे शोर को दबा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने पागलों की तरह अपना फोन निकाला, उसे बड़ी स्क्रीन वाले प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और वहां मौजूद हर किसी को कई फोटोज दिखाईं। वो पूरी ऑडियंस पर चिल्लाया, सब लोग देखो, ये सबूत है। ये पहले एक बहुत ही घटिया स्टूडेंट हुआ करता था। ये आसान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सही नहीं कर पाता था। अब अचानक इसके मार्क्स अच्छे हो गए। इसने पक्का चीटिंग की होगी। तुम लोग भूलो मत, ये आजकल चुपके से कुछ लिखता रहता था। ये पक्का चीटिंग की पर्चियां बना रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मेरे सारे स्टडी मटेरियल्स भी छिपा दिए ताकि मैं मेन नॉलेज पॉइंट्स याद न कर सकूं। सबकी आंखें तुरंत बड़ी स्क्रीन पर दिख रही फोटोज की तरफ मुड़ गईं। पहली फोटो वाला लड़का वही कपड़े पहने हुए था जो मैं अक्सर पहनता हूं। वो सिर झुकाकर स्कूल की प्रिंट शॉप में घुसा था। दूसरी फोटो वाला लड़का भी वही कपड़े पहने था जो पिछली फोटो में थे। इस बार वो झांग हुआ के हॉस्टल में गया था। जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में मटेरियल्स का एक ढेर था। रुआन मिंग मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि मैं हर दिन रिसोर्स रूम में कंपटीशन क्वेश्चन बैंक देखने जाता हूँ। ये इस बात का सबूत है कि उसने मेरा क्वेश्चन बैंक चुराया और मेरे स्टडी मटेरियल्स छिपाए। स्टूडेंट्स एक सेकंड के लिए सन रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे। शक की आवाजें तुरंत उठने लगीं। जो सिचुएशन पहले मेरी तरफ थी वो फिर से डगमगाने लगी। इस मोमेंट पर जियांग तायान ने अपनी थ्योरियां कस लीं। मुझे देखती हुई उसकी आंखें हिचकिचाहट और कंफ्यूजन से भरी थीं। मैं पूरी तरह शांत रहा और मुस्कुराते हुए झांग हुआ की तरफ बढ़ा। मैं उसके बगल में खड़ा हुआ और वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और जजों से बोला, सब लोग ध्यान से देखिए, इस फोटो पर टाइम स्टैम्प लगा है। ये पिछले वेडनेसडे को दोपहर 3 बजे का है। ठीक उसी दोपहर मैं होमरूम टीचर के ऑफिस में लेट लीव स्लिप साइन कर रहा था। मुझे उससे पिछले दिन बुखार की वजह से छुट्टी लेनी पड़ी थी, इसलिए मैंने टाइम पर साइन नहीं किया था। मेरे होमरूम टीचर अभी ऑफिस बिल्डिंग में ही हैं। हम उन्हें कंफर्म करने के लिए कभी भी बुला सकते हैं। इसके अलावा मैं इन दोनों जगहों पर कभी नहीं गया। मुझे शक है कि ये फोटोज फोटोशॉप की गई हैं। बकवास, तुम बस अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, तो तुम्हारा कहना है कि ये फोटोशॉप हैं। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ये AI जनरेटेड हैं। तो तुम मान रहे हो कि ये फोटोज तुमने AI से जनरेट की हैं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। चूंकि इस मैटर पर अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, तो फिर इसे पुलिस पर छोड़ देते हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। उनकी प्रोफेशनल फॉरेंसिक टीम से हेल्प लेते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि ये फोटोज एडिटेड हैं या नहीं। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और पुलिस को कॉल करने के लिए बस अपना फोन निकाल लिया। झांग हुआ ने भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ऑर्डर बनाए रखने वाले स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स ने उसे रोक दिया। पुलिस बहुत तेजी से आई और फॉरेंसिक टीम को मौके पर चेकिंग के लिए ले आई। झांग हुआ की तरफ से दी गई ये सारी फोटोज, कैप्टन, ये फोटोज डेफिनेटली एडिटेड हैं। इनमें से एक भी असली नहीं है। क्लासमेट रुआन मिंग, तुम इस केस को कैसे हैंडल करना चाहते हो? मैं कोई समझौता एक्सेप्ट नहीं करूंगा। झांग हुआ के साथ कानून के मुताबिक निपटिए। आखिरकार उसने सबके सामने मेरी रेपुटेशन खराब की है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूं। झांग हुआ की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि मैं कितना डिटरमिन्ड लग रहा था। वो जानता था कि मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी नजरें जियांग तायान पर टिकाईं। आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उससे खुद को बचाने के लिए पागलों की तरह भीख मांगने लगा। जियांग तायान, तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगी। तुम बस दूर खड़ी होकर मुझे पिटते हुए कैसे देख सकती हो? मुझे बचाओ, जल्दी करो। क्या तुम नहीं चाहती कि हमें साथ में टॉप यूनिवर्सिटी में रिकमेंड किया जाए? मेरी लाइफ पर ऐसा दाग नहीं लग सकता। तुम्हारे जियांग फैमिली के पास ढेरों रिसोर्सेज हैं, जाके उनसे जल्दी बात करो। प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो। हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हें कस्टडी में लिया जाएगा और फाइन लगेगा। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं।
नहीं है। जियांग ताइयान बहुत अजीब फील करने लगी और उसने नफरत से अपना हाथ झांग हुआ से पीछे खींच लिया। उसने बस उसे पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हुए देखा। पुलिस कार में बैठने से पहले झांग हुआ ने मुझ पर चिल्लाते हुए कड़वे शब्द कहे कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद कंपटीशन का फाइनल प्लान के मुताबिक जारी रहा। टीचर वेई ने माइक उठाया और सीरियस टोन में अनाउंस किया, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्टूडेंट झांग हुआ ने दूसरों को बदनाम करने के लिए जानबूझकर नकली एविडेंस बनाए। उसका ये बिहेवियर बेहद खराब है और कंपटीशन के बेसिक रूल्स के खिलाफ है। हम अब ऑफिशियली उसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करते हैं। अगर मुझसे पूछो तो रुआन मेंग ही सच में ये जीत डिजर्व करता है। झांग हुआ फर्स्ट प्लेस लेना चाहता था। वो तो एक पूरा मजाक है। मैं हमेशा से जानता था कि रुआन मेंग ऑसम है। वो पक्का फर्स्ट प्लेस हासिल करने वाला है। मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। फाइनल स्मूथली खत्म हुआ। मैंने फर्स्ट प्लेस हासिल किया और एक फेमस यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन स्पॉट सक्सेसफुली पा लिया। झांग हुआ के डिस्क्वालीफाई होने की खबर ने स्कूल में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और हर किसी के लिए टॉप गॉसिप टॉपिक बन गया। झांग हुआ की रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसके छूटने के बाद वो जहां भी जाता उसे अपने आसपास लोगों की नफरत भरी नजरें और फुसफुसाहट फील होती थी। वो सारे चमचे जो पहले उसके आसपास मंडराते थे एक एक करके उससे दूर हो गए, लेकिन मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब मैं झांग हुआ के बिल्कुल ऑपोजिट था। मैं स्कूल में पूरी तरह से अटेंशन का सेंटर बन चुका था। स्कूल के सारे टीचर्स बिना रुके मेरी तारीफ करते थे। कई क्लासमेट्स खुद आगे बढ़कर मेरे साथ स्टडी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। यहाँ तक कि कुछ सीनियर्स ने मुझे रेयर कंपटीशन क्वेश्चन बैंक्स भी दिए। एक दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल खत्म करके निकला। जैसे ही मैं टीचिंग बिल्डिंग से बाहर आया, जियांग ताइयान ने मुझे रोक लिया। वो एक साफ सफेद ड्रेस पहने मेरे सामने आई। उसके चेहरे पर साफ थकान और गिल्ट दिख रहा था और वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। रुआन मेंग, मुझे अफसोस है कि मुझे पहले तुम्हारे बारे में कुछ गलत फहमियां थी। टेंशन मत लो, अब मेरा झांग हुआ से कोई लेना देना नहीं है। जियांग ताइयान, तुम्हारा उससे कोई रिलेशन है या नहीं, ये तुम दोनों के बीच का मैटर है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हूँ। तुमने पहले उसकी साइड ली थी और उसका घमंड बढ़ाने में हेल्प की थी। मुझे वो सब बहुत अच्छी तरह याद है। टेंशन मत लो, मैंने वो सब दिल पर ले लिया है। इतना कहने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पीछे से जियांग ताइयान की चिल्लाने की आवाज आई, रुआन मेंग, मुझे तुम पर क्रश है। क्या मैं बाद में तुम्हें पटिया सकती हूँ? इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता, दूर से अचानक एक तीखी आवाज आई और तुरंत बाद झांग हुआ पूरी स्पीड से भागता हुआ आया और जियांग ताइयान और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो लाल आंखों से जियांग ताइयान को देखते हुए उससे ब्रेकअप न करने की भीख मांगने लगा, लेकिन जियांग ताइयान अब इस बेकार झांग हुआ से सख्त नफरत करती थी। मैं इस ड्रामे में नहीं फंसना चाहता था। जब वो एक दूसरे का सामना कर रहे थे, मैं मुड़ा और वहां से निकल गया, लेकिन मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि मैंने झांग हुआ को रोते हुए मेरे पास से भागते देखा, जो हॉस्टल की तरफ जा रहा था। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल स्पीड से हॉस्टल की तरफ चलने लगा। जिस चीज की मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि जैसे ही मैं हॉस्टल के नीचे पहुंचा, इमारत से गंदे पानी से भरी एक बाल्टी ऊपर से गिरी और सीधे मुझ पर आकर छिड़क गई। मेरे कपड़े पूरी तरह से भीग गए। गंदा पानी मेरे बालों से टपकता हुआ जमीन पर गिरने लगा। एक ठंडी सिहरन तुरंत मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उस मोमेंट पर झांग हुआ हॉस्टल की खिड़की से सटकर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान थी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज तेज की ताकि पास से गुजर रहे सारे स्टूडेंट्स उसे साफ सुन सकें। उसने बहुत ही फेक तरीके से मुझसे माफी मांगी। रुआन मेंग, आई एम सो सॉरी। गलती से मेरा हाथ फिसल गया और बाल्टी पलट गई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं, भले ही तुम पूरी मेसी हो जाओ, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी तरह नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह स्लो हो गया है। मैं चाहे जो कर लूं, कुछ सीख ही नहीं पाता। अब कोई मुझे पसंद नहीं करता। अब मैं जो भी करता हूँ सब गलत ही होता है। उसकी टोन पूरी ताने मारने वाली थी। उसने जानबूझकर एक बेचारे इंसान जैसा लुक बनाया ताकि ऐसा लगे कि मैं अपने अच्छे मार्क्स का यूज करके उसे जानबूझकर परेशान कर रहा हूँ। पास से गुजर रहे कुछ स्टूडेंट्स ने उसकी बात सुनी और क्यूरियोसिटी में ये देखने के लिए रुक गए कि मैं इसे कैसे हैंडल करता हूँ। मैंने एक ठंडी सांस भरी, अपने चेहरे से पानी पहुंचा और झांग हुआ की तरफ ऊपर देखा। हाथ फिसल गया। हिम्मत है तो नीचे आकर मेरा सामना करो। भूलो मत कि हॉस्टल के बाहर वाला सिक्योरिटी कैमरा ठीक उसी जगह पॉइंट कर रहा है जहां तुम खड़े हो। तुम्हारे बाल्टी गिराने का फुटेज साफ रिकॉर्ड हुआ है। एक बेगुनाह इंसान को फंसाना बंद करो। वो कैमरा तो कब से खराब पड़ा है। क्या पता तुम मुझे फंसाने के लिए जानबूझकर वहां खड़े थे। कैमरा खराब है या नहीं ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। हम अभी सिक्योरिटी रूम जाकर सबके सामने फुटेज चेक कर सकते हैं। हम देख लेंगे कि क्या सच में तुम्हारा हाथ फिसला था। झांग हुआ पूरी तरह पैनिक कर गया। जब उसने अभी बाल्टी गिराई थी तो उसने सिक्योरिटी कैमरे के बारे में सोचा भी नहीं था। अब जब मैंने सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया तो उसे एक मोमेंट के लिए कोई जवाब नहीं सूझा। वो बस रेलिंग को कसकर पकड़ सका। उसकी आंखें डर और घबराहट से भरी हुई थीं। ठीक इसी मोमेंट पर सिक्योरिटी अंकल एक टैबलेट लेकर तेजी से आए। अपने चेहरे पर एक सीरियस लुक के साथ वो मेरे पास आए, ऊपर झांग हुआ की तरफ देखा और तेज आवाज में बोले, ऊपर वाले स्टूडेंट, हमने अभी सिक्योरिटी फुटेज चेक किया और देखा कि तुमने दूसरों पर पानी फेंकने के लिए
जानबूझकर बाल्टी गिराई। पूरी चीज साफ रिकॉर्ड हुई है। ये बहुत डेंजरस हरकत है। अभी नीचे आओ और इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे साथ सिक्योरिटी रूम चलो। इतना कहकर सिक्योरिटी अंकल ने टैबलेट ऊपर उठाया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि झांग हुआ जानबूझकर बाल्टी नीचे गिरा रहा है। खिड़की के पास खड़ा झांग हुआ पूरी तरह ढीला पड़ गया। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो गया। उसने आसपास के स्टूडेंट्स की नफरत भरी नजरें देखी और समझ गया कि वो फिर से हार चुका है। लेकिन उसकी आंखों में नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने चुपके से कसम खाई कि वो मुझसे इसका बदला लेकर रहेगा। मैंने झांग हुआ को सिक्योरिटी अंकल द्वारा ले जाते हुए देखा और मुझे जरा सी भी दया नहीं आई। फिर मैं मुड़ा, हॉस्टल के अंदर गया और साफ कपड़े चेंज कर लिए। झांग हुआ को बार बार झटके लग रहे थे। उसने पागलों की तरह सिस्टम को स्टडी करना शुरू कर दिया और आखिरकार सिस्टम को एक नया प्रॉम्प्ट दिखाने पर मजबूर कर दिया। होस्ट के मार्क्स लगातार गिर रहे हैं। एनर्जी कम है। एक नया एनर्जी प्रोवाइडर ढूंढने की जरूरत है। उसे स्पेशल एनर्जी 8 अनाज का दलिया पिलाओ और तुम अपना स्टेटस वापस पाने के लिए उसका स्टडी टैलेंट और मार्क्स चुरा सकते हो। ग्रेट, सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। मैं अभी भी बच सकता हूँ। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक नया सही टारगेट ढूंढना। इसलिए झांग हुआ ने कंपटीशन में सेकंड रैंक लाने वाले लड़के पर अपनी नजरें टिकाईं और वो लड़का इत्तेफाक से मेरा रूममेट निकला। झांग बेई, मेरे दिमाग में काफी टाइम से एक बात चल रही है। मुझे नहीं पता मुझे ये कहनी चाहिए या नहीं। मेरा रूममेट जियांग बाई बहुत सीधा साधा लड़का है। वो इंट्रोवर्ट है और स्कूल में उसके बहुत कम दोस्त हैं। झांग हुआ ने उसे टारगेट करने के लिए ठीक इसी पॉइंट को अपना ब्रेक थ्रू बनाया। जियांग बाई को इस मोमेंट पर जरा भी शक नहीं हुआ। उसने झांग हुआ को आगे बोलने का इशारा करते हुए सिर हिलाया। एक्चुअली तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें स्कूल के पहले दिन ही नोटिस कर लिया था। तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे हैं, तुम्हें नोटिस न करना मुश्किल है। मैं तब तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रुआन मिंग मेरे पास आया और मुझसे दोस्ती करना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आने और अच्छे दोस्त बनने का मौका गंवा बैठा। अब मेरी इतनी खराब रेपुटेशन बन चुकी है। तुम दूसरों की तरह मुझे मार्क्स से जज करके नीचा तो नहीं दिखाओगे ना? बिल्कुल नहीं, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। भले ही मैंने कंपटीशन ज्वाइन किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी अलग से हाईलाइट नहीं होना चाहता। मेरे अपर बंक वाले रूममेट ने मेरा नाम इसमें डाला था। मैं बता सकता हूँ कि तुम सच में बहुत ऑनेस्ट बंदे हो। मैं अब तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या अभी भी बहुत देर हो चुकी है? जियांग बाई मुस्कुराया और हाँ में सिर हिला दिया। झांग हुआ ने देखा कि उसने सक्सेसफुली बात शुरू कर ली है। उसने अपनी आंखों में छिपी ऐंठ और एक्साइटमेंट को छिपाया और अपने प्लान के मुताबिक जियांग बाई को बहकाना जारी रखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जिससे जियांग बाई ने उससे पूछा कि क्या बात है। मैं एक्चुअली इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। आखिरकार अब हर कोई जानता है कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से रुआन मिंग और मेरी अनबन हो गई, लेकिन मैं हमारे बीच सब ठीक करना चाहता हूँ और इत्तेफाक से तुम उसका रूममेट हो। मैं पहले तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। क्या तुम मुझसे कोई हेल्प मांग रहे हो? साफ साफ बताओ। अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं है तो। तुम बहुत तेज हो जियांग बाई। यह सच है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और ये भी सच है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। झांग हुआ ने अचानक अपनी जेब से 8 अनाज का दलिया के 2 कैन निकाले। जियांग बाई ने पूछा कि ये किस लिए है। झांग हुआ ने जानबूझकर एक शर्माने वाला लुक बनाया। ये रुआन मिंग का फेवरेट 8 अनाज का दलिया है। जब हमारे बीच सब ठीक था तो मैं उसके लिए हमेशा ये खरीदता था। हमारी क्लास में सबने अपनी आंखों से ये देखा है। मैंने उस दिन ये पॉरेज देखा और मुझे तुरंत उसकी याद आ गई, तो मैंने ऐसे ही 2 कैन उठा लिए। क्या तुम एक कैन उसे देने में मेरी हेल्प कर सकते हो? जहां तक दूसरे की बात है तो ये मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स है। तुम इसे ट्राई करो। जियांग बाई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस झांग हुआ को 1-2 बार देखा। झांग हुआ ने जल्दी से एक और लाइन जोड़ी, क्या हम अब दोस्त नहीं हैं? मैं बस चाहता हूँ कि तुम इस पॉरेज का यूज अपने रूममेट के करीब आने के लिए करो। आखिरकार तुम साथ रहते हो। बस उससे कह देना कि तुम उसे ये देना चाहते थे। मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। अगर उसे पता चला कि मैंने ये खरीदा है तो वो इसे कभी नहीं लेगा। जियांग बाई को अंदाजा भी नहीं था कि इस पॉरेज का असली चक्कर क्या है। प्लस वो दिल का बहुत भोला है। झांग हुआ को इतने गिड़गिड़ाते देखकर वो मान गया। झांग हुआ का प्लान पहले ही आधा सक्सेसफुल हो चुका था। वो अपनी आंखों की ऐंठ को छिपा ही नहीं पा रहा था। उसने उसके बाद जियांग बाई से थोड़ी कैजुअल बात की, फिर एक बहाना बनाकर चला गया। हे जियांग बाई, मैं अभी लॉन्ड्री रूम के पास से गुजरा और वहाँ एक कपड़ा टंगा देखा। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा तुम्हारा खोया था कुछ टाइम पहले। वो अभी अभी धुला है। वो अभी भी पूरी तरह से गीला है, इसलिए मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। जल्दी जाकर चेक कर लो, देख लो कि क्या वो सच में वही है जो तुम्हारा खोया था। जियांग बाई एक सेकंड के लिए हैरान रह गया। उसने मुझे थैंक्स कहा, फिर उठा और लॉन्ड्री रूम की तरफ चल दिया। कुछ मिनटों बाद वो थोड़ा मुंह बनाए वापस हॉस्टल में आया। साफ दिख रहा था कि उसे वो कपड़ा नहीं मिला जिसका मैंने जिक्र किया था। मैंने कह दिया कि मेरी आंखें धोखा खा गई होंगी और मैंने पक्का गलत देखा होगा। उसने इस बारे में फिर कुछ नहीं कहा। उसने अपनी डेस्क पर रखे 8 अनाज का दलिया को देखा, फिर एक कैन मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा और न ही कैन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं बस थोड़ी देर जियांग बाई को घूरता रहा। मेरी नजरों के सामने उसने हार मान ली और सच उगल दिया। क्या तुम्हारी डेस्क पर
पर रखा दूसरा 8 अनाज का दलिया का कैन भी उसी का है। हाँ, मैंने अभी तक उसे नहीं खोला है। मैंने सुना है तुम्हें ये बहुत पसंद है, तुम ये वाला भी रख सकते हो। नहीं थैंक्स जियांग बाई, मेरी मानो तो पहले इस पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लो। झांग हुआ महाकंजूस है, वो सिर्फ वही सामान खरीदता है जो एक्सपायर होने वाला होता है, और खरीदने के बाद वो उसे अपने पास न जाने कितने टाइम तक रखता है और फिर मुझे देता है। मैं पहले बस इसलिए पी लेता था क्योंकि हम दोस्त थे, लेकिन जब भी मैं इसे पीता था मुझे लूज मोशंस हो जाते थे। मैंने इसकी वजह से बहुत झेला है। जैसे ही जियांग बाई ने ये सुना, वो अपने हाथ में मौजूद दोनों कैंस चेक करने के लिए भागा। पता चला कि वो कई दिनों पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। एक्चुअली जब वो लॉन्ड्री रूम में था तब मैंने चुपके से उन कैंस को बदल दिया था। जियांग बाई, मुझे सच बताने के लिए थैंक्स। तुम बहुत भोले हो। बुरे लोग तुम्हारा फायदा बहुत आसानी से उठा सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला। और जियांग बाई को देखकर लगा कि वो सब कुछ पूरी तरह समझ चुका था। अगली रात झांग हुआ गुस्से में मुझे घसीटकर जंगल में ले गया। मैंने पहले ही गैस कर लिया था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियांग बाई ने उससे बात करने से मना कर दिया था। रुआन मेंग, तुमने फिर से मेरे पीठ पीछे मेरे प्लान्स की वॉट लगा दी ना। तुम बार बार मेरे प्लान्स बिगाड़ देते हो। तुम कितने जहरीले हो यार। अगर जहरीले होने की बात है तो मैं तुम्हारी जहरीली हरकतों के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं हूँ। झांग हुआ, नौटंकी करना बंद करो। मुझे तुम्हारे उस सिस्टम के बारे में सब पता चल चुका है। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं और साफ साफ बात करते हैं। तुम्हें सिस्टम का सीक्रेट कब पता चला और मेरी ये हालत कैसे हो गई? तुमने ये सब खुद अपने सिर लिया है। जब से तुमने मुझे टारगेट करने का डिसीजन लिया था, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा यही हाल होगा। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं बस जियांग ताइयान के साथ सेट होने ही वाला था। हम साथ में टॉप यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड होने वाले थे। ये सब रायता फैला ही क्यों? साफ दिख रहा था कि मैं कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करने के इतने करीब था। मुझे स्पेशल एडमिशन से किसी नामी यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाती और मेरी लाइफ सेट हो जाती। रुआन मेंग, तुमने अचानक ये सब क्यों बर्बाद कर दिया? तुमने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया ना। तुम बस वो सब कुछ छीनना चाहते हो जो मेरे पास है ना? तुम मुझसे जलते हो। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहा। ये सब कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम इस वक्त पूरी तरह पागल हो चुके हो। जब झांग हुआ ने मेरी बात सुनी तो उसने अचानक एक डरावनी हंसी हंसी। तुम सही कह रहे हो, मैं पागल हूँ। अब चाहे जो हो, जो होना था वो हो गया। मुझे इस हद तक धकेल दिया गया है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम्हें कैंपस वाली वो नदी याद है? हर साल कुछ लोग गलती से उसमें गिरकर मर जाते हैं। रुआन मेंग, अगर मैं तुम्हें आज रात उसमें फेंक दूं तो तुम्हें क्या लगता है कि पानी के बहाव को तुम्हारी लाश को ले जाने में कितना टाइम लगेगा? दूर बहाकर ले जाने में। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके पीछे अलग अलग रंगों से रंगे बालों वाले कुछ छर्रे गुंडे प्रकट हो गए। वो मेरी तरफ बढ़ने लगे। झांग हुआ की आंखें गुस्से से भभक रही थीं। मैं मुस्कुराया और अपना फोन ऊपर उठाया। स्क्रीन पर एक कॉल चल रही थी और लाइन पर 110 नंबर था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ठीक टाइम पर आ पहुंची। झांग हुआ और उसकी गैंग को चमचमाती हुई चांदी की हथकड़ियां पहना दी गईं। मुझे बाद में पता चला कि पूछताछ के दौरान वो लगातार सिस्टम नाम की किसी चीज के बारे में अनाप शनाप बड़बड़ा रहा था, इसलिए उसे मेंटल इवैल्यूएशन के लिए भेजा गया। ठीक उसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुछ ही टाइम बाद मेंटल हॉस्पिटल से खबर आई कि झांग हुआ जब भी होश में होता वो मुझसे मिलने के लिए चिल्लाता रहता था। अगली सुबह मैंने मेंटल हॉस्पिटल के लिए एक कैब ली। मैं खास तौर पर झांग हुआ की इस बुरी हालत को अपनी आंखों से देखने वहां गया था। मेंटल हॉस्पिटल का विजिटिंग एरिया बहुत ही सन्नाटे से भरा हुआ था। फिनाइल की तेज बदबू मेरी नाक में चुभ रही थी। मैं अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि मेरे सामने बैठा झांग हुआ अचानक अपना सिर उठाता है। उसने नीले और सफेद रंग का मुड़ा तोड़ा हॉस्पिटल का गाउन पहना हुआ था। उसके बिखरे हुए बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे। जब उसने मुझे अंदर आते देखा तो वो बहुत हाइपर हो गया। वो लड़खड़ाते हुए आगे आया और कांच से टकरा गया। अपनी हथेलियों को ठंडे कांच पर जोर से दबाते हुए उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वो बार बार मेरा नाम चिल्लाता रहा। उसकी आवाज बैठी हुई थी लेकिन लाचारी से भरी थी, जैसे वो अपनी आखिरी उम्मीद को पकड़ रहा हो। मैं बस उसे चुपचाप घूर रहा था, एक शब्द भी नहीं बोला। जब झांग हुआ ने देखा कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूं तो उसकी आंखें घबराहट से लाल हो गईं। उसका माथा लगभग कांच से सट गया था। उसकी आवाज में भीख और गिड़गिड़ाहट और भी साफ हो गई। रुआन मेंग, मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मैंने सब बिगाड़ दिया। मैं तब बेवकूफी कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे तुम्हारे टेस्ट स्कोर्स नहीं चुराने चाहिए थे। मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम प्लीज मुझे माफ कर सकते हो? झांग हुआ की आवाज आंसुओं के साथ कांप रही थी। उसमें वो घमंड बिल्कुल नहीं था जो स्कूल में हुआ करता था। वो एक ऐसे बच्चे जैसा लग रहा था जो पूरी तरह टूटने की कगार पर हो। मुझ पर एक एहसान कर दो, जाकर जियांग ताइयान को ढूंढो। ओके, मेरे लिए उससे बात करो। उससे कहो कि मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं अब कभी रिकमेंडेशन स्पॉट नहीं मांगूंगा। मुझे अब इस झूठी फेम की कोई परवाह नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। उसकी फैमिली बहुत अमीर और पावरफुल है। उसके पास मेरी हेल्प करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो तब तुम्हारी हर बात मानती थी।
जाकर उससे भीख मांगो, वो पक्का हाँ कह देगी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, ये जगह नरक है। वो मुझे हर एक दिन दवाइयाँ खिलाते हैं और यहाँ आसपास सारे अजीब अजीब लोग हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। रुआन मेंग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारे पहले के दोस्त होने के नाते मुझे बचा लो। दोस्त? झांग हुआ। तुमने मुझे कब दोस्त माना? उस मोमेंट से जब तुमने मुझे उस सिस्टम से बांधा और 8 अनाज का दलिया का यूज करके मेरे स्कोर्स चुराए। तब से जब तुमने बाकी स्टूडेंट्स को भड़काकर मुझे अकेला कर दिया और मुझे एक टॉपर से नालायक बनते देखा। या फिर तब से जब तुमने अपनी पिछली जिंदगी में मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडे भेजे। मेरे शब्द एक तेज चाकू की तरह थे जो उसकी नकली माफी को चीरते हुए निकल गए। वो एक कदम पीछे लड़खड़ाया, मुझे नफरत भरी नजरों से घूरते हुए। उसकी पहले से ही बैठी हुई आवाज अचानक तेजी से उठी, एक पागलों जैसी चीख बनकर बाहर निकली। ये तुम हो? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी आज जो हालत है वो सब तुम्हारी वजह से है। रुआन मेंग, सब कुछ तुम्हारी गलती है। अगर तुम इतने एहसान फरामोश ना होते और मेरे दिए 8 अनाज का दलिया को पीने से मना ना करते तो मेरा सिस्टम कभी काम करना बंद नहीं करता। अगर तुम हमेशा मुझसे हर चीज में बेहतर ना बनते और लगातार मेरे खिलाफ न जाते तो मैं सबके चहेते टॉप स्टूडेंट से इस हालत में कैसे पहुंचता? मैं भला तुम्हें टारगेट ही क्यों करता? झांग हुआ जैसे जैसे बोलता गया वो और ज्यादा हाइपर होता गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वो पूरी तरह से सिरफिरा लग रहा था। और जियांग ताइयान, अगर तुमने उसके सामने नाटक न किया होता और जानबूझकर शो ऑफ न किया होता तो वो मेरी सच्चाई कैसे देख पाती? वो मुझे पूरी तरह से कैसे छोड़ देती? तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे एक पागल बना दिया। तुम चलते फिरते आफत हो। तुम मेरे लिए सिर्फ पनौती लाते हो। उसने खुद को फिर से कांच पर मारा, अपना माथा उस पर जोर से पटका जिससे एक भारी आवाज आई। उसे तो दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। वो बस अपनी लाल लाल आंखों से गालियां बकता रहा। मेरे पास सब कुछ हो सकता था, एक टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री, एक ब्राइट और शानदार फ्यूचर, और जियांग ताइयान, ये सब मेरा होने वाला था। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। रुआन मेंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो मेरी ऐसी हालत कैसे होती? अगर मैं मर भी जाऊं तब भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो कुछ भी खोया वो मेरी वजह से नहीं खोया। वो तुम्हारी अपनी लालच, तुम्हारे दिखावे और अपनी मनपसंद चीज पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की आदत की वजह से हुआ। तुमने अपने हाथों से खुद को बर्बाद किया है। किसी और का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब भी तुम सुधरने से मना कर रहे हो। मुझे तुमसे अब और कुछ नहीं कहना। मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए अब किसी को मत भेजना। जियांग ताइयान तुम्हें बचाने कभी नहीं आएगी क्योंकि उसने बहुत पहले ही तुम्हारा असली चेहरा देख लिया था। मेरे शब्द उस तिनके की तरह थे जिसने उसकी बची कुची दिमागी हालत की भी वाट लगा दी। वो पागलों की तरह कांच पीटने लगा, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने और गालियां देने लगा। उसकी आवाज में जहर और लाचारी भरी हुई थी। जब तक कि शोर सुनकर आई नर्सों ने दौड़कर उसे जोर से पकड़ नहीं लिया। उसने बहुत छटपटाने की कोशिश की, अपने हाथ पैर पागलों की तरह मारे। उसकी आंखें अभी भी मुझ पर जहरीली नजरों से टिकी हुई थीं, जैसे जहर में डूबा हुआ कोई चाकू हो। वो बार बार चिल्लाता रहा, रुआन मेंग, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नर्सों ने बड़ी मुश्किल से उसे घसीट कर दूर किया। उसकी चीखें धीरे धीरे गायब हो गईं। विजिटिंग एरिया में फिर से सन्नाटा छा गया। कांच पर उसके हाथ पटकने के निशान अब भी पड़े हुए थे। फिर मैं मुड़ा और वहां से निकल गया। मैं मेंटल हॉस्पिटल से बाहर आ गया। मुझ पर सूरज की रोशनी पड़ी जो काफी गर्म और चमकदार थी। दूर बस स्टॉप के पास एक बेघर आदमी छांव में बैठा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो तुरंत मुस्कुरा दिया, अपनी सीधी सादी और ऑनेस्ट मुस्कान दिखाते हुए। उसने अभी भी वही ब्रेड पकड़ी हुई थी जो मैंने पिछली बार उसे दी थी। पहले के कंपैरिजन में अब उसकी हालत काफी बेहतर है। कम से कम अब उसके मुंह से लार तो नहीं टपकती। उस दिन के बाद मैं तुरंत इस शहर से दूर चला गया और बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक नई लाइफ शुरू की। मैंने झांग हुआ को फिर कभी नहीं देखा।